तो भव्यात्मा हो, गोवत्सा जीवकांड के संयम मार्गना में अनुव्रत, श्रावक धर्म, इसका वर्णन शुरू हो चुका है। उसके 11 प्रतिमाओं के जो भेद है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हमने दो गाथाएं देखी थी जिसपे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अनुव्रति कौन होता है, देशव्रति कौन होता है, संयमा संयमी कौन होता है। इसकी चर्चा करते वक्त आचार्य भगवान ने कह दिया था, क्या कहा था? तो उस गाथा को फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। एक देश संयम, पंचति चहु विहेय अनुगुण शिक्षा वये ही संयुक्ता उच्चन्ति देश विरया समा इट्ठि धलीय कम्मा दंस नवय सामाय पोसह सचित्तराय भत्तेय ब्रह्मारंभ परिग्रह अनुमन मुद्दिष्ट देश विर दे दे। अर्थात पांच, तीन, पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत को जो धारण करना है, इसके साथ भी जो संयुक्त होता है वही देश विरत होता है, वही पंचम गुणस्थानवर्ती होता है। और इसके 11 भेद है। इस पंचम गुणस्थानवर्ती देशवृत्ति के 11 भेद है। और उसमें से प्रथम भेद जो है उसे कहा जाता है दार्शनिक, दर्शन प्रतिमाधारी। और उस दर्शन प्रतिमाधारी का हमने जो मूलतः जो हम लोगों ने उसका लक्षण देखा, क्या था लक्षण? सम्यक दर्शन शुद्धा। किसी को याद आ रहा है क्या? रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, चिंता ना करें, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। पंचम संयम, क्या कहा था? सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक सत्वपथ गृह्या। अब इसमें से एक एक शब्द की व्याख्या हम लोग समझते जा रहे हैं। सबसे पहले है, लास्ट टाइम पिछली बार हम लोगों ने संसार शरीर भोग निर्विन्ना की चर्चा करी थी। फिर लोगों ने हमको कहा कि भैया सम्यक दर्शन तो स्वयं शुद्ध है, तो ये यहाँ पर शुद्धा की क्या बात कर रहे हैं, क्या चर्चा है? तो सम्यक दर्शन से शुद्ध होना, इसका अर्थ क्या है? रत्नाकर शावकाचार्य में आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन शुद्धा, अर्थात अब यहां पर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती इन दोनों की चर्चा करनी आवश्यक है। क्योंकि जीव चौथे गुण स्थान में ही सम्यक दृष्टि हो जाता है, रहाया ना, किंतु उसे अविरत कहा गया, उसे अविरत कहा गया और फिर सम्यक दृष्टि कहा गया। दो शब्द है। अब अविरत शब्द जो है चौथे गुण स्थान का, वो है अंत्य दीपक, मतलब चौथे गुण स्थान तक ही अविरति है, इसके आगे के गुण स्थानों में नहीं है। और जो सम्यक दृष्टि शब्द है ये है आदि दीपक, अर्थात 14 गुणस्थान, चौथे गुणस्थान से आगे वाले सभी सम्यक दृष्टि ही होते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? चौथे गुणस्थान के दो नाम दे दिए, अविरत, सम्यक दृष्टि। अविरति जहां पर खत्म होती है, मतलब अविरति चौथे तक चलेगी चलेगी, किंतु सम्यक दर्शन की शुरुआत यहां से हो जाती है। अब पांचवे को क्या कह दिया? अनुव्रति, संयमा संयमी, देश संयमी या देशव्रति कह दिया। तो जो अविरति है वो अब पांचवें गुणस्थान में चली जा रही है। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं चौथे गुणस्थान में क्या फर्क था? चौथे गुणस्थान का अविरत सम्यक दृष्टि, बहुत सारे श्रावक जो अभी हमको सुन रहे हैं, बहुत सारे जीव जो हम ये साक्षात अभी लाइव में बैठ करके इस प्रवचन को सुन रहे हैं, वो भी समझ ले। चौथे गुणस्थान वर्ती उस सबको स्वयं को तभी चौथा गुणस्थान वर्ती मारे। उसके लक्षण क्या बता रहे हैं आचार्य भगवान? वो कह रहे हैं जो स्याद्वाद रूप परमागम के प्रसाद से निश्चय व्यवहार दोनों नयों से स्वतत्व और परतत्व को जानकर श्रद्धान को जो दृढ़ करता है किंतु व्रतों से रहित है, वो अविरत सम्यक दृष्टि है। क्या क्या कह दिया? बहुत सारी चीजें कह दी। एक एक शब्द के ऊपर एक एक दिन स्वाध्याय प्रवचन हो सकता है। सबसे पहले कह रहे हैं स्याद्वाद रूप परगाम परमागम के प्रसाद से। परम आगम कैसा है? परम आगम कैसा है? स्याद्वाद रूप है। अब स्याद्वाद रूप मतलब क्या? स्यात्वाद, स्यात मतलब कथनचित, कथनचित का अर्थ कदाचित, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो मराठी भाषा के वो तो पक्का अर्थ यही करते हैं, कदाचित ऐसा कदाचित वैसा, मतलब स्याद्वाद नहीं, ऐसा नहीं है।
स्याद्वाद का अर्थ ऐसा होता है, स्यात् मतलब इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, है ना। अभी हम सब लोग हस्तिनापुर अयोध्या में सब लोग इकट्ठा हुए थे। अब थोड़े दिन तो अयोध्या वाले उदाहरण ही आएंगे, है कि नहीं है। जो ताजा ताजा दिमाग में बैठे वही उदाहरण आएंगे। वहां पर आपने सब जगह सब लोगों ने वहां पर हमारी श्रीमती जी रूपाली जी को भी मिले सब लोग, है ना। तो रूपाली जी वहां पर स्यात स्वाध्यायी भी थी, और रूपाली जी स्यात हमारी पत्नी भी थी। जब मंडप में सारे अनुष्ठान में जब वो सहभागी होती थी, हमारे लिए एक स्वाध्याय थी। इसलिए आपको हम मंच पर नजर आते थे, और वो अपनी जगह पर नीचे मंच के नीचे बैठी हुई समझ में दिखाई देती थी। तब वो वहां पर एक स्वाध्याय थी। जब अपने कक्ष में चले जाते थे, हमारे रूम में चले जाते थे, कमरे में चले जाते थे, वहां पर वो हमारी वही आवृत होती थी। वो वहां पर हमारी पत्नी की अपेक्षा से, श्रीमती जी की अपेक्षा से हमारी वही आवृत करती थी। समझ में आ रही बात। तो स्यात अर्थात जब अनुष्ठान की अपेक्षा से वो हमारी स्वाध्यायी थी, और जब श्रीमती की पत्नी की भूमिका में आती थी, तो पत्नी की भूमिका की अपेक्षा से वो पत्नी होती थी। तो ये कभी कदाचित अर्थ हो रहा है कि यहां पर नहीं, अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? हमारे यहां पर प्रतिभाधारी की जोड़े थे, हमारे महेंद्र भाई साहब और सुभद्रा दीदी, है ना। तो उनके बारे में ऐसा कह सकते हो। तो बहुत इस तरीके से जब हम लोग देखेंगे, तो इस अपेक्षा से, अब जिस दिन हमारी हेमांगी दीदी सौधर्मेंद्र बनी, ध्वजारोहण कर लिया उन्होंने, तो वो जब तक ध्वजारोहण कर रही थी, वो ध्वजारोहण करती थी, कर्त्री, ध्वजारोहण कर्त्री थी। क्यों? क्योंकि ध्वजारोहण की बोली की अपेक्षा से वो पुरुषार्थ उन्होंने करा। फिर सौधर्मेंद्र की बोली लेकर के जब उन्होंने अभिषेक अभिषेक अनुष्ठान प्रथम दिन किया, तब उस अपेक्षा से वो सौधर्मेंद्र भी थी। और आगे के दिनों में वो नीचे मंच से नीचे बैठ करके स्वाध्याय के जैसे वो अनुष्ठान में सहभागी हुई थी। तो उनके अलग अलग तीन रूप दिखाई दिए कि नहीं दिए? किसी को वो सखी के रूप में भी दिखी, अपने दोस्त के रूप में भी दिखी होगी। तो ये स्यातवाद, इस अपेक्षा से वो ये है, इस अपेक्षा से वो ये है, इस अपेक्षा से वो है, इसको कहते हैं स्यातवाद। तो ये स्याद्वाद होना, जिसको ये समझ में आ गया, ये किसने बताया है? परम आगम ने बताया है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। और भगवान की दिव्य ध्वनि में स्याद्वाद का जो रूप बताया गया है, वो जिसको समझ में आया, और ये कैसा रूप है? तो निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से जानता है। निश्चय में गुण को प्रधान करके जानता है, और व्यवहार में पर्याय को प्रधान करके जानता है। हम सब लोगों ने त्रिकाल चौबीसी के सब जगह पर अर्घ्य दिए, दिए कि नहीं दिए? दिए। तो महापद्म भगवान को भी अब हम लोगों ने अर्घ दिया कि नहीं दिया? अरे हाँ या ना, दिया कि नहीं दिया? जल्दी जल्दी तो बोलो। अब ठंड तो अयोध्या में छोड़ करके आ गए, अब वहां यहां कहाँ ठंड है? अब तो आराम से आप हिलडुल सकते हो। अरे वहां तो बहुत थी। तो महापद्म भगवान को अभी अर्घ्य दिया, तो महापद्म भगवान को किस अपेक्षा से दिया? आगे होने वाले तीर्थंकर पर्याय की अपेक्षा से दिया? नहीं, पर्याय की चर्चा ही नहीं चल रही थी। पर्याय की चर्चा चलती तो वहां पर निश्चय से उनके अंदर जो गुण है, तीर्थंकरत्व के जो गुण है, जो शुद्ध आत्मा की उनकी जो प्रकट होने वाली है, उस गुणों की चर्चा वहां पर थी। तो उस गुण की अपेक्षा से जब हम देखते हैं, तो निश्चय से देखते हैं। और जब उनकी पर्याय की अपेक्षा से देखते कि उनके भी पंच कल्याणक होंगे, उनकी भी दिव्य ध्वनि खिलेगी, उनका भी समोसरण लगेगा, उस समोसरण में हम सब बैठेंगे, इस अपेक्षा से जब उनका हम दर्शन करके अर्घ चढ़ाते हैं, तो वो व्यवहार से है। अब ये दोनों में से कौन सी चीज सही है? उनके जो अंदर प्रकट होने वाले गुण जो है, या उनके अंदर जो गुण है, संपूर्ण ज्ञान रूपी जो गुण है, केवल ज्ञान रूपी जो गुण है, वो सही है, या उनके पंच कल्याणक होने वाले ये सही है? दोनों में से कौन सा सही है? ऐसा है क्या कि एक सही और दूसरा गलत? नहीं, दोनों भी सही है। तो एक निश्चय से कथन है, और एक व्यवहार से कथन है। ये जिसको समझ में आ गया, और कभी कभी समझ में नहीं, हर पल जिसको ये समझ में आता है कि ये अभी की पर्याय है, ये मेरे सामने जो है, ये मेरी बहू नहीं है, ये बहू भी स्याद्वादी है, ये बहू भी आगे चल करके सिद्ध भगवान होने वाली है। मेरी सास भी अभी भले मुझे डांट रही है, बट ये सास की पर्याय में मुझे ऐसी दिख रही है, किंतु इसके अंदर भी एक शुद्ध चैतन्य चैतन्य आत्मा है, इसके अंदर भी केवल ज्ञान भरा हुआ है, बस अभी नहीं दिख रहा है। ये जिसको दिखना शुरू हो जाएगा, वो सम्यक दृष्टि है। क्या हम सम्यक दृष्टि है?
प्रश्न खुद को करना है, क्या हम सम्यक दृष्टि है? क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे ऐसा सोच रहे हो तो ये सब किसकी व्याख्या चल रही है? सम्यक दर्शन शुद्धा। जो शुद्धता चतुर्थ गुण स्थान से आनी है, पंचम गुण स्थान में बरकरार रहेगी, उसकी चर्चा चल रही है जो चौथे से आएगी। तो यहां हमारे सामने बैठे हुए चौथे और पांचवें गुणस्थान वर्ती दोनों को लागू है। अच्छा, कभी कभी ये आगे छठे गुणस्थान वर्ती की अगर आगे चर्चा चलेगी तो क्या उनको भी ये लागू होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, सबको लागू होगा। सम्यक दर्शन से शुद्ध हुए बिना ऊपर जा ही नहीं सकते, ऊपर के गुणस्थान में चढ़ ही नहीं सकते। आगे करते हैं, ऐसे इन दोनों नयों से जान करके सतत्व और परतत्व, इनको जो जान करके अपना श्रद्धान दृढ़ करता है, जीव कौन है और पुद्गल कौन है, धर्म द्रव्य कौन है, क्या मैं रुका हूं या धर्म द्रव्य की सहायता से रुका है, अधर्म द्रव्य की सहायता से, क्या मैं चल रहा हूं क्या धर्म द्रव्य की सहायता से चल रहा हूं? ये दोनों चीज को पक्का है। मैं तो कह रहे हैं, किंतु मैं में जो निमित्त है वो भी महत्वपूर्ण है। अरे हाया ना। वो हमारे सुरेखा दीदी हैदराबाद, वो जो हमारे पूना और हैदराबाद से जुड़ते हैं, उनको वहां पर थोड़ी सी अस्वस्थता हो गई। एक दिन अस्वस्थता हो गई तो उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थोड़ी सी बढ़ गई, तो उनको हॉस्पिटल में लेके गए चेकिंग के लिए। हमारे अरविंद भाई वगैरह उनकी टीम लेके गई। अरे एक एक विशेष वीर स्वाध्याय है हमारे, सब लेके गए। और यहां पर जैसे ही पता चला, जो जो मंदिर में बड़े भगवान के सामने जो बैठे थे हमारे स्वाध्यायी जाप पे दे रहे थे, उन्होंने वहीं पर बैठ करके उनके लिए अनुष्ठान में भक्तामर के 45 काव्य की आराधना की। किसी ने उनको हीलिंग दी और बाकियों ने तो सबने नमोकार महामंत्र की भी आराधना की। क्यों? क्योंकि उनको स्वस्थता का लाभ हो। वापस वो आ गई आधे घंटे के अंदर और उन्होंने बोला भैया चमत्कार हो गया, मैं जाते वक्त क्या थी और आते वक्त क्या थी। आज हमारे पास उनके परिवार का पत्र आ गया, व्हाट्सएप पर उन्होंने लिखित में हमको भेजा है। उनके बेटे बहू पोते पोतिया सब यहां पर थे घर में, उनके पास से आया, क्योंकि उन्होंने वापस आकर के उन्होंने जो अनुभूति की है उसके बारे में उन्होंने लिखा कि आप लोगों की वजह से हो गया। भैया ये आपके, हमने कहा ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये उनका पुण्य और पुरुषार्थ है। हम बाकियों ने जितना भी किया, फिर वो हमारे विशेष स्वाध्याय जो उनके साथ गए हो, जिन्होंने वहां पर अनुष्ठान किया हो, ये हमने स्वाध्याय परिवार का कर्तव्य करके किया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु दोनों को कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। उनका पुरुषार्थ, उनका पुण्य, ये भी महत्वपूर्ण है, और बाकियों की निमित्तता वो भी महत्वपूर्ण है। आप जब पुरुषार्थ का जब वर्णन करते हो तो पुण्य को और बाकी निमित्तों को आप गौण कर लेते हो। जब पुण्य की चर्चा करते हो तब आप पुरुषार्थ को थोड़ा सा गौण कर देते हो, और जब हमें चिट्ठी लिखी तो उन्होंने निमित्त को प्रदान किया, बाकी को गौण कर दिया। समझ में आ रही है बातें? तो ये किसको व्यवहार करना, किसी को गौण करना, किसी को प्रदान, ये तो सिर्फ कथन करने की बातें हैं। कथन किया इसका मतलब जिसको गौण किया है उसकी महत्वता कुछ कम होती है, ऐसा नहीं है। बोलते वक्त किसी को प्रधान और किसी को गौण करना ही पड़ता है। तो आचार्य यहां पर कह रहे हैं कि जो स्वतत्व और परतत्व को जानता है और उसके प्रति श्रद्धान को दृढ़ करता है, अब तक जितना वर्णन किया वो किसका है? सम्यक दृष्टि का है। वो अगर व्रतों से रहित है तो अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो हमारे सामने जितने चौथे और पांचवें गुणस्थान में बैठे हुए हैं, कोई तो ताजा ताजा पांचवें गुणस्थान में गए हैं। कहाँ गए? हमारे जबलपुर के दीदी चंद्रप्रभा दीदी, हाँ ताजा ताजा, बिल्कुल अभी गरम गरम, बिल्कुल, है ना दीदी? तो अब हम सब लोगों को ये याद रखना है, सम्यक दर्शन शुद्धा, इसका मतलब क्या हो गया? जो सम्यक दर्शन से शुद्ध पांचवें गुण स्थान में बात कर रहे हैं। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन में थोड़े अतिचार लग सकते हैं, चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन में अतिचार लग सकते हैं, और वैसे भी क्षायापशमिक सम्यक दृष्टि के तो लगते ही लगते हैं, सदोष तो है ही है। किंतु पांचवें गुण स्थान वर्ती को भले बाकी व्रतों में, गुणव्रत शिक्षाव्रत में थोड़े से अतिचार लगते जाए, अपने सम्यक दर्शन में अतिचार नहीं लगाना है। मतलब क्या हो गया? सम्यक दर्शन के जो 8 अंग लगाए गए हैं, उन सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करोगे तभी तो आपको सम्यक दृष्टि कहा जाएगा। अरे हाँ या ना?
निशंकित अंग, ज्यादा इसके ऊपर नहीं कहूंगा, आप लोग भले बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो, आपको सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकार पता है कि नहीं पता है? एक बार बोलो हाँ, सबको पता है। अरे पता तो है, किंतु हम रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। निशंकित अंग, ये तो भली भांति स्वाध्यायी जो है ना, बिल्कुल पराकाष्ठा करके इसको पालता ही पालता है। कभी कभी अगर मन में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति में अगर कोई कीड़ा आ जावे तो उसको झट से बाजू कर देता, नहीं मेरी जिनवानी ऐसी कहती है ना, ऐसा कहते हैं। तो निशंकित को तो होता है, निकांक्षित्व में थोड़ा फिसलन है, आकांक्षा नहीं करना। अब इसके ऊपर भी हमने पहले बात करी है, आकांक्षा का मतलब क्या है? प्रशस्त आकांक्षा करने के लिए कोई आपको मनाही नहीं है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय ये बोलने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, मोक्ष मार्ग पर कामना करने के लिए, मोक्ष मार्ग को कर लेने के लिए, वो मुझे मोक्ष प्राप्त होवे, ऐसा सब मांगने के लिए कोई मनाही नहीं है, उसमें कोई आपको दोष नहीं लग रहा। अरे है ही तो सरागी, है ही तो सरागी। गुरु के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ऐसी आकांक्षा रखते कि नहीं रखते हैं? है ना? हाँ, तो इसको रखने में कोई दोष नहीं है, किंतु संसारी चीजों की आकांक्षा को अब नहीं करना। टारगेट तो रखो, टारगेट तो रखो, संसारी चीजों की आकांक्षा नहीं करोगे, है ना? पोते पोतियों की, मैं ज्यादातर इसकी चर्चा करती हूँ क्योंकि हमारे ज्यादा सामने दादा दादी नाना नानी बैठे हैं। हमारे पोते 10वीं की कक्षा की एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, 12वीं के लिए जा रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो दादी का, नानी का, दादा दादी का, नानों का तो मन होता है भगवान हमारे बच्चों का, हमारे पोते को थोड़ा, है ना? हाँ, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि पहले बताया त्यागवाद, अगर उसने पुरुषार्थ किया है उसका फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। भगवान उसके मन में आपके प्रति भक्ति पैदा हो जाए इसकी आकांक्षा जरूर करना। भैया भगवान मेरे पोते के पोती के मन में, मेरे बहू बेटों के मन में, और सभी के साथ में मेरे भी मन में आपके प्रति दृढ़ श्रद्धान हो जावे, आपकी भक्ति बस जावे, ताकि उस भक्ति की वजह से उसके कार्य सफल हो जाए, उसके कार्य आसान हो जाए। इस प्रकार की आकांक्षा करने में कोई दोष नहीं है। हाँ, किंतु फिर ऐसा ऐसा हो जावे और वैसा वैसा हो जाए तो मैं ऐसा ऐसा कर लूंगी, वैसा वैसा कर लूंगी, ये चीजें थोड़ी सम्यक दृष्टि को पीछे ले जाती है। ठीक है? हाँ, मेरे इस वाक्य के ऊपर भी बहुत सारी कल चर्चा उठेगी मुझे मालूम है, बट मैं बहुत सोच समझ करके बातें कर रहा हूं, चिंतन जरूर कर रहा है इसके ऊपर। आचार्य भगवान जो बात कह रहे हैं उसको बढ़िया से समझ लेना। मन में दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, विशेष अनुष्ठान जरूर करो, मंत्र साधना जरूर करो, उससे मिलेगा तो फायदा ही होगा। ग्रहों का अरिष्ट हो, जो भी हो, सबके लिए भगवंतों की तीर्थंकरों की जरूर साधना जरूर करना, किंतु वो कैसे करना, किस दृष्टि से करना? भगवान इस साधना से मेरे मन में जो आपके प्रति भक्ति है वो और भी उत्कट हो जाए, मोक्ष मार्ग के प्रति मेरा श्रद्धान और भी उत्कट हो जावे, ताकि अपने आप मेरे कार्य सफल हो जाएंगे। इस अपेक्षा से मंत्र साधना करना, इस अपेक्षा से माला फेरना चाहिए। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं ये अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाला, वो क्या करता है? यही जीव जब अष्ट मूल गुणों का निर्विचार पालन करता है, अब चौथे से पांचवें में जा रहे हैं। चौथे से पांचवें में कैसे जाते हैं देखो, अब चौथे तो समझ में आ गया, सम्यक दर्शन को शुद्ध कर रहा है। अब कहते हैं अब यही जीव अष्ट मूल गुणों का निर्विचार पालन करता है। निरतिचार, बहुत बड़ी बात है। क्या क्या है? श्रावक के 8 मूल गुण। यहां पर मैं दो, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग आते हैं, मैंने 2 उदाहरण लिए हैं। एक सबसे प्राचीन कुंदकुंद स्वामी का चारित्र पाहुड़ की अपेक्षा से, और दूसरा उदाहरण उनके पश्चात आए उन्हीं के शिष्य समंत भद्र महाराज का, रत्नगर श्रावकाचार्य का। तो चारित्र पाहुड़ में क्या क्या बताया है? मद्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग, 3 मकार का त्याग, उसके बाद रात्रि भोजन त्याग, श्रावक का अष्टमूल गुण, 5वें गुण स्थान में जाना है तो ये अनिवार्य है। आचार्य कह रहे हैं रात्रि भोजन त्याग। अब ये मुझे कहने की बार बार जरूरत नहीं है कि आपकी शक्ति के अनुसार जो छूट रखनी है रखो,
पर ये छूट वाली बातें जितनी जल्दी इनसे इजाद पाओ, वो शक्ति की अपेक्षा, शरीर की जो हमारी व्याधियों की अपेक्षा है उस अपेक्षा से रखना। ये शादी ब्याह में जाऊंगा तो छूट, बाहर गांव जाऊंगा तो छूट, ये क्या बात हो गई? ये वाली छूट कोई छूट नहीं कह रहा, वो शक्ति की अपेक्षा वाली छूट नहीं, वो रागरूप छूट हो जाएगी, ऐसी छूट को नहीं मानते। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं। 5 उदुम्बर फलों का और उसकी फैमिली में आने वाले सब फलों का त्याग। फिर छठा कह रहे हैं देव दर्शन। इसका बड़ा संकुचित अर्थ कर लिया लोगों ने। 5वें गुण स्थान में जो जाता है ना, वो देव दर्शन को अनिवार्य है। और माता जी ने भी उस दिन कह दिया, देव दर्शन मतलब क्या है? कृति कर्म के साथ आगमोक्त विधि से देव दर्शन करना। और वो देव दर्शन कैसे होता है? बिना अभिषेक के देव दर्शन नहीं होता, लिख लेना। मुझे मालूम है मैं कितनी बार चिल्लाऊं, कितने वर्षों से बता रहा हूं, तो भी जो करना है वही करेंगे। जो करना है, प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी सोच और आपकी आत्मा के साथ में बैठे हुए उस दर्शन मोहनीय कर्म का, जो आपको आगम के शब्दों की तरफ जा ही नहीं दे रहा है। जिसने भी कोरी पाटी के ऊपर जो कुछ लिख दिया है, फिर वो साधु हो, भैया जी हो, कोई ब्रह्मचारी हो, विद्वान हो, जो भी हो, फिर उसमें मैं भी क्यों ना हो, फिर उसमें कोई भी साधु क्यों ना हो, इन सबको बाजू में करो। आगम क्या कहता है, आगम के एक अक्षर के ऊपर भी अगर आपका श्रद्धा नहीं है तो भैया संभलने की जरूरत है। कभी तो एक जगह बैठ करके चिंतन करो। कोई बात नहीं, आज तक मैं ये सोच रहा था, आज तक मेरी ये सोच थी, बट आगम में क्या लिखा है? आगम की पंक्तियों को तो पढ़ू मैं। क्या आगम में ऐसा ऐसा लिखा है? क्या आगम में इस चीज का निषेध है? निषेध वाली कोई गाथा आ रही है? वो भावार्थ करके, टीकार्थ करके, विवेक अविवेक पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, उनको छोड़ो। एक तो आगम में कहीं ना कहीं तो निषेध वाली बात आती है, तो मैं उसको मानूंगा। नहीं तो जहां पर सीधे उल्लेख आ रहे हैं देव दर्शन, देव दर्शन की विधि क्या है? वो देव दर्शन की विधि को तो देखो। क्या देव दर्शन की विधि को बिना अभिषेक के बताया गया है? क्या देव पूजा को बिना अभिषेक के बताया गया है? इस बात को जरूर समझना चाहिए। तो आज फिर से मैंने हिम्मत करके आप लोगों को बताया है, जब जब प्रसंग मिलेगा मैं यही बताते रहूंगा कि आगम को देखो, आगम को समझो, और उसके अपेक्षा से आप लोग अपनी क्रियाओं को करो, बाकी आप अपना जानो। आचार्य भगवान कह रहे हैं देवदर्शन, उसके साथ में जीव दया, जीवों के ऊपर करुणा होना, ये श्रावक की पहचान है। और सास के लिए बहू, बहू के लिए सास, पिता के लिए पुत्र, पुत्र के लिए माँ पिता, भाई के लिए भाई, भाई के लिए बहन, ये भी जीव ही है। तो दूसरे को डांटते हुए, दूसरे के ऊपर टॉन्ट मारते हुए, किसी का अच्छे मीठे मीठे शब्दों से अपमान करते हुए, ये जरूर विचार करना कि क्या मैं जीवदया कर रहा हूं। अगर हां तो आप श्रावक हो, अगर नहीं तो उस क्षण आप श्रावक नहीं हो, आप नीचे आ गए। क्लियर है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, समंतभद्र महाराज कह रहे हैं। ये दर्शन पाहुड़ में आचार्य भगवान कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। आगे कहते हैं पानी छान करके पीना, पानी छान करके पीना। अब इसके ऊपर तो वही कोई संवाद नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सब लोग ज्ञानी हो, अपने अपने हिसाब से पानी छान करके जरूर पीना। ठीक है? फिर वो कुएं का है, बोरिंग का है, नल से आया हुआ है, बिस्लरी का है, आप सब लोग अपना अपना पानी जो है वो छान करके पीना। इतना ही मैं बता सकता हूं। ठीक है, चलिए। जब हम कभी रत्नाकर शावकाचार या फिर सागर धर्मामृत या फिर कभी चारित्रसार आदि ग्रंथों के आचरण ग्रंथ को जब स्वाध्याय करेंगे तो इसको और भी लंबा खींचेंगे। ठीक है, आज इतना ही। ये श्रावक के 8 मूल गुण, 3 मकारों का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, 5 उत्तुंबर फल का त्याग, देव दर्शन, जीव दया और पानी छान करके पीना, ये अष्ट मूल गुण चारित्र पाहुड़ के कुनकुन स्वामी की अपेक्षा से हो गए। रत्नाकर शावकाचार्य की अपेक्षा से 3 मकारों का त्याग और 5 अनुव्रतों को धारण करना, अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। इसके सबके
अतिचार क्या होते हैं, इनको दृढ़ करने की भावना क्या है, इन सब का हम लोगों ने स्वाध्याय कर लिया है। तो इनको धारण करना, ये श्रावक के 8 मूल गुण है। तो जो जीव श्रावक के 8 मूल गुण को धारण करता है, जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अतिचार नहीं लगाता है, हमने सिर्फ 2 ही की बात करी थी, निशंकित्व और निकांक्षित्व। इसके आगे आप लगा देना स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल्य, प्रभावना आदि जितने जितने आते सबको आप लोग आगे इसको लगा लेना। और रोजमर्रा की जिंदगी में क्या ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी देखो, अब जिसकी चर्चा हम लोगों ने कही जीव दया की, ये वात्सल्य भावना की अपेक्षा से आता है। प्रभावना जहां पर भी हो सको हम लोग अपने जिन धर्म की प्रभावना जरूर करनी चाहिए, मोक्ष मार्ग की प्रभावना जरूर करनी चाहिए। तो ये श्रावक के 8 गुणों मूल गुणों को जो धारण करता है, उसके साथ में जो सप्त व्यसन का त्याग करता है, जो सप्त व्यसन का त्याग करता है, ऐसे जीव पंचगुण स्थान की तरफ जाने को तैयार है। फिर आगे क्या कहते हैं, अभी तो जान ही रहा, कुछ कुछ उसकी योग्यताएं बता रहे हैं, उसके लिए पात्रताएं बता रहे हैं। उसके साथ में कहते हैं कि 8 मदों से रहित होना चाहिए और समस्त गुणवानों के सामने अपने आप को लघु मानना चाहिए। बड़ी बात कह दी भैया, बाकी तो सब है। और मद का त्याग तो हम अहंकारी है ही नहीं, हमें अहंकार छूता ही नहीं, नहीं छूता। किंतु एक आध दिन, 3 दिन तो अगली पंक्ति में बैठे, एक आध दिन अव्यवस्था बन गई करके दूसरी पंक्ति में जाकर के बैठने की बात आ गई, अरे बाप, मुझे पीछे बिठाया गया। क्या हुआ भाई, हमने तो बोली ली थी, हमें पीछे बिठाया गया। कल तो मैं तीसरी पंक्ति में बैठता था, आज मुझे चौथी पंक्ति में बैठना पड़ा। क्या मैंने बोली नहीं ली थी, क्या मैंने पैसे नहीं भरे हैं? उनको तो नीचे की रूम दे दी, मुझे ऊपर वाली रूम क्यों? इनको तो नजदीक वाली मिल गई, मुझे पीछे वाली क्यों? क्या है ये? कौन डंक मार रहा है? सोचो, कौन डंक मार रहा है? ये अहंकार है, जो हमें मद है, जो हमें डंक मार रहा है। और ये डंक मारेगा ना, कुछ नहीं, फिर तो लग रहा है अतिचार। कितना संभालने की आवश्यकता है देखो। अरे बड़े बड़े अहंकार की चर्चा छोड़ दो, उनको सम्मान में हमसे पहले बुलाया गया। क्या मैं विशेष स्वाध्यायी नहीं हूं? क्या मैं स्वाध्यायी नहीं हूं? मैंने पेमेंट भी सबसे पहले करी थी। गाड़ी में मुझे पीछे क्यों बैठना पड़ रहा है? ये मन में आते ही क्या आ रहा है? अहंकार। अब गाड़ी 40 सीट की है, सब लोग पहली सीट पर बैठ जाएंगे, सब लोग पहली पंक्ति पर बैठ जाएंगे, सबको आगे वाली रूम मिल जाएगी। तो और हम बात तो करते कि जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जावे, मैं उसको सहन करने के तैयार हूं। अरे ये बोलने की बात है। और इसीलिए अनुष्ठानों में जाना चाहिए, बड़े बड़े कार्यों में जाना चाहिए कि जहां पर प्रतिकूल परिस्थिति बनती है और फिर खुद की परीक्षा खुद कर सकते हैं। बातें कड़वी तो नहीं लग रही है? मैं आपको नहीं कह रहा, मैं खुद को जगा रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। बहुत बार मेरे मन में अहंकार आया, इस अनुष्ठान में बहुत जगह पर अहंकार आया। अब अपने मुंह से आपको क्या क्या बताऊं, है ना? मैं, किसको अहंकार आया? मुझे अहंकार आया। अब जितने भी जो जो लोग मैं करते उन सब मेरे में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से 7 प्रकार के व्यसनों का त्याग करना चाहिए। तो सप्त व्यसन का त्यागी कौन कौन से है? जुआ खेलना, मद्य, मांस, वेश्या, शिकार, चोरी, परस्त्री सेवन। इन सब का जो त्यागी है वो श्रावक दार्शनिक पहली प्रतिमा की तरफ बढ़ने वाला माना जाता है। और अगली वाली बात, समस्त गुणवानों में अपने आप को लघु मानना चाहिए। अरे माता जी ने विद्वत रत्न दे दिया तो क्या आसमान को छू लिया? एक से एक विद्वान है, एक से एक विद्वान है।
बढ़िया से बढ़िया ध्यान कराते हैं, बढ़िया से बढ़िया हवन कराते हैं, बढ़िया से बढ़िया सक्रियकरण कराते हैं, क्या तुझे वो सारी चीजें आती है? बंध विच्युति, उदय विच्युति, उदीर्णा आदि के टेबल जिनको पाठ है, याद है, क्या तुझे आते हैं? अध्यात्म के ऊपर प्रवचन करना तुझे आता है? क्या तू 5-5, 10-10 उपवास कर सकता है? मुझे बोल रहा हूं मैं, आपको थोड़ी बोल रहा हूं। समझ में आ रही है बातें? सब में अपनी योग्यता को जो हमेशा समझता है और खुद को लघु मानता है, आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो दार्शनिक बनने के योग्य है। भाइयों बहनों, अभी तक तो दूसरी तीसरी प्रतिमा की चर्चा ही नहीं चल रही है। शोध का भोजन करना, शोध के वस्त्र डालना, मर्यादा का भोजन करना, ये तो बाह्य क्रियाएं, संयम, ये इंद्रिय संयम की बातें हैं। किंतु इन सब के मूल में, इन सब के मूल में आप 3 बार तो बैठकर सामायिक कर रहे हो, अष्टमी चौदस को उपवास एकासन कर रहे हो, सचित्त का त्याग है, सब चीजें कर रहे हो, पर इसके मूल में पहली प्रतिमा को जो योग्यता बताई गई है, वो उसी के ऊपर, उस फाउंडेशन के ऊपर, उस बेस के ऊपर आगे का पूरा प्रतिमाओं का मंदिर बनने वाला है। और इसीलिए मैं ये पहली प्रतिमा के ऊपर मैं बहुत समय दे रहा हूं, कुछ प्रवचन में इसके ऊपर ज्यादा रख रहा हूं, बाकी के तो एक एक लाइन में आ जाएंगे। समझ में आ रही है बातें? सम्यक दर्शन शुद्धा, बार बार इस गाथा को मैं कहता हूं, उसके अंदर का अर्थ कितना भरा हुआ है। आगे चलते हैं, लघु को मानना इसके बाद में। अब चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से विषयों में जो राग होता है, गृहस्थ के संबंधी समस्त आरंभ करता है। मोह के प्रभाव से सारे कार्य होते हैं, और जानता भी है कि ये त्यागने योग्य है। चौथे गुणस्थान वर्ती को पूछो तो वो जरूर बोलता है, भैया रात्रि भोजन त्याग खराब है, अभक्ष को खाना खराब है। ये जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय उसी ने बांधी हुई, उसका उदय है, सर्वघाती का उदय है। वो ऐसा हावी है, ऐसा हावी है, कुछ न कुछ तो निमित्त मिलते रहते हैं और वो उसको छोड़ नहीं पाता है। आचार्य कहते हैं कि ये जो मोह है, वो जो राग है, वो सारे समस्त आरंभ उस मोह के प्रभाव से कह रहे क्या, और वो मालूम है कि ये त्यागने योग्य है। धर्मात्मा के उत्तम गुण को ग्रहण करने में अनुराग रखता है। भैया हम लेना तो चाहते हैं प्रतिमा को, भैया हम लेना तो चाहते हैं अनुव्रत को, किंतु, और किंतु के आगे जितनी भी चीजें लगती है ना, वो क्या है? वही तो मोह का प्रभाव है, वही तो मोह। और वो मोह, मोह मतलब क्या? अपना मोह। भले हम लोग मोह त्यागने योग्य समझते हैं, बट परिवार किसने जमा किया? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सॉरो? आपके दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद ही तो है कि नहीं है? नहीं, आप लोग नहीं कहोगे मेरे दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, मैं अपनी कथा कह रहा हूं। आगे कहते हैं, जो 18 दोषों से रहित सर्वज्ञ वीतराग भगवान को सच्चा देव मान करके उनकी आराधना करता है, दया ही धर्म है, हिंसा में कभी धर्म नहीं हो सकता है। गुरु महाराज आरंभ परिग्रह रहित होते हैं, ऐसे जो श्रद्धानी है वो सम्यक दृष्टि कहते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं। ग्रंथ में लिखा, आरंभ और परिग्रह के त्यागी गुरु महाराज होते हैं, ये प्रधान कथन है। इसका अर्थ ये नहीं अधिकार आपको दिया, कौन चटाई लेता है, कौन फैन लगाता है, कौन माइक पर बोलता है, ये देखना नहीं है। वो अपनी योग्यता की अपेक्षा से तपस्या कर रहे हैं। ये पंचम काल के साधु है, किंतु गुरुराम गुरु शांत सागर महाराज जी ने कहा था, जब भी मोक्ष प्रकट होगा, जब भी संपूर्ण ज्ञान प्रकट होगा, ये इसी भेष में होगा, ऐसे ही मार्ग पर चल करके होगा। इसको देख करके वो अभी चल रहे हैं, वो पथगामी है, ये सोच करके हम उनको नमोस्तु कर रहे हैं। उनके दोषों को गिनना अपना काम नहीं है। ये उत्तमता से जो होने वाला परफेक्शन का जो यहां पर वत कथन कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं, जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है और जिसने पंच परमेष्टि का शरण ग्रहण किया है। अब ये पंच परमेष्टि की शरण ग्रहण के बारे में भी देख लेना, बड़ा सुंदर शब्द लगा दिया।
दुखों की रक्षा, दुखों से रक्षा करने के उपाय भूत पंच परमेष्टि ही होते हैं, ये जिसका श्रद्धान है वो दार्शनिक श्रावक। क्या कह रहे हैं? पंचगुरु शरणा शब्द का अर्थ कर रहे हैं, मेरे दुख का, दुख है कि नहीं हमें, है, उस दुख को रक्षा करने वाले, उस दुखों से हमको छुटकारा देने वाले कौन है? पंच परमेष्टि है। पंच परमेष्टि स्वयं कुछ नहीं करते, उनका श्रद्धान, उनकी भक्ति, ये भक्ति हमें पॉजिटिविटी बताती है, वो हमारे शुभ को शुभ में उपयोग लगाती है, जिसकी वजह से अशुभ और असाता का जो प्रकोप है वो अपने आप कम हो जाता है। इस अपेक्षा से, वो निमित्त भूत की अपेक्षा से यहां पर पंचगुरु शरणा ये कहा जा रहा है। तो जो इस प्रकार का श्रद्धान करता है, दिमाग में पक्का है कि जब भी मुझे प्रतिकूल हो जाएगा, जिससे भी प्रतिकूलता आवे, शरीर से प्रतिकूलता बन जावे, भोगों से प्रतिकूलता बन जावे, संसार आदि परिवार से प्रतिकूलता बन जावे, तो इन प्रतिकूलता के मार्ग से निकालने वाला कौन है? पंचगुरु की भक्ति ही हमें इसमें से निकालेगी। शरीर से हमें प्रतिकूलता आती कि नहीं आती है? जितनी भी शारीरिक व्याधियां हैं, क्यों शोभाज मेरा दीदी, शरीर से जितनी भी व्याधियां होती है वो शरीर की प्रतिकूलता है कि नहीं है? तो दुख कौन दे रहा है? शरीर दे रहा है। तो उससे बचाने वाला कौन है? अगर उठते वक्त कमर दुख रही है, हे भगवान मर गया, मर गई, ये बोलने से, हे महावीर भगवान, इतना कह लो, क्या कह लो, हे महावीर भगवान, भगवान का नाम तो मुख से निकले। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति ही बचाने वाली है। शरीर का दुख हो गया, भोग उपभोग, उनसे दुख होता है कि सुख होता है? भोग उपभोग से सुख होता है कि दुख होता है? सुख तो बहुत कुछ होता है, पर दुख होता है कि नहीं होता है? अरे चार निवाले के ऊपर पांचवा निवाला एक्स्ट्रा ले लिया ना, तो पेट आवाज करना चालू कर देता है, हाँ या ना? तो वो जो भोग उपभोग कर रहे थे, वो तकलीफ दे रहा कि दे नहीं रहा था? वो अयोध्या में गए थे, रूम में तो गरम गरम पानी की व्यवस्था थी, और गरम गरम पानी से नहाने के पश्चात जब वो तौलिए को हाथ लगाते थे, वो ऐसा ठंडा होता था, ऐसा ठंडा होता था कि मन ही नहीं करता था कि उसको लेकर के शरीर को पोंछा जाए। तो तौलिया आपके भोग उपभोग की सामग्री है कि नहीं है? तो उसको हाथ लगाना वो दुख दे रहा था कि नहीं दे रहा था? तो उपभोग की सामग्री की भी दुख देती कि नहीं देती है? हाँ, एकांत नहीं पालना। तीन गुलाब जाम तो ठूस लिए, अब चौथा, बाजू में बैठे थे, उन्होंने बोल दिया और एक ले लो, और चौथा खा लिया तो तकलीफ होना चालू हो गई। तो भोग उपभोग भी हमें जरूर तकलीफ दिलाते हैं। तो ऐसे समय में कौन तारने वाला है? क्योंकि असाता कर्म है जो तकलीफ देगा, दुख देगा, तो उसमें से तारने वाला कौन है? पंचगुरु की भक्ति ही तारने वाली है, ये हमें पक्का होना चाहिए। और संसार, संसार मतलब कौन है? सबसे पहले तो आजू बाजू वाले। आपके आजू बाजू में कौन है? जरा घूम करके तो देखना। अभी हो सकता है कि आपके कमरे में कोई नहीं हो क्योंकि आप स्वाध्याय में बैठे हो, और कमरे के बाजू में जो कमरे में वो कौन है? वो सबसे नजदीक वाला संसार है। वो दुख देता है कि नहीं देता है? सोच करके देखना एक बार। फिर उसके बाहर वाला, आजू बाजू वाले, फिर उसके बाहर वाला, मोहल्ले वाले, फिर उसके बाजू वाला, शहर वाले, फिर उसके बाजू वाला, समाज वाले। और जब तीर्थों पर जाते हैं तो वहां पर टैक्सी वाले से लेकर रिक्शा वाले से लेकर के सभी सताते हैं। तो सभी से संसार से दुख मिलता ही मिलता है। तो उससे भी बचने का तरीका क्या है? आ गए यात्रा करके, रात को 1:45 पहुंच गए अयोध्या में। अब बाकी बाकी लोग तो अपने अपने रूम में चले गए, हमारा रूम शिफ्ट कर दिया था, वैदेही से लेकर के, क्या नाम था पीछे, गायत्री में शिफ्ट कर दिया। अब वहां पर तो इतने रात को सामान लेकर के कौन जाएगा, है ना? तो आ गया वो एक रिक्शा वाला, अब वो तकलीफ दे रहा है, रात को 1:45 तकलीफ दे रहा था। उससे बचने का उपाय क्या है? चिड़चिड़ कर करके, किसी के ऊपर गुस्सा निकाल करके, और
रिक्शा वाले को भला बुरा कह के क्या वो आपको पूजना चालू करने वाला है? क्या आपको वो हम्म, तभी उस मन में अगर नमोकार महामंत्र बोल दो तो होगा तो फायदा ही होगा, है ना? हाँ, अब कोई बोलेगा भैया अच्छा हो गया बता, आपने ये कब बताया? वापस घर आने के बाद में बता रहे हो उपाय सारा, वहां पर जाकर के तो सारी चीजें हो गई, अब तो उपाय पता चल गया, अब फिर से लेकर के यात्रा पर चल लो, तो हम इसका प्रैक्टिकल भी कर ले, है ये नहीं? हाँ देखो, हाँ बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े भोले हैं हमारे स्वाध्यायी। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पंच परमेष्टि की चरण की शरण प्राप्त करना, इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि दुखों से रक्षा करने के उपाय भूत पंच परमेष्टि की शरण ही है। ऐसा जो श्रद्धान करता है वो दार्शनिक श्रावक है, वो प्रथम प्रतिभाधारी है। और तत्व पथग्रह्या, तत्व पथ, तत्व का पथ लेने वाला, कर्म सिद्धांत को देने वाला, मुख्य कर्म सिद्धांत बताने वाला, ऐसा पथ कौन सा है? मोक्ष पथ है, मोक्ष मार्ग है। पथ का पर्यायवाची होता है मार्ग, तो मोक्ष मार्ग हो गया। अब इस मोक्ष मार्ग क्या बताया? मोक्ष मार्ग कहां से शुरू हो रहा है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों से मोक्ष मार्ग शुरू हो रहा है क्या? नहीं, तीसरे मतलब पहली प्रतिमा से तो मोक्ष मार्ग शुरू हो रहा है। तो कह रहे हैं ये मोक्ष मार्ग को मतलब 8 मूल गुणों को धारण करना, यहां से मोक्ष मार्ग शुरू हो रहा है। तो तत्व पथ ग्रहिया, इसका अर्थ क्या हुआ? जो अभी चर्चा की थी, सप्त व्यसन का त्याग, 8 मूल गुणों को धारण करना, यही तत्व पथ ग्रहिया इस शब्द का अर्थ होता है। कोई दार्शनिक बनना कठिन है क्या? दार्शनिक बनना कठिन है क्या? नहीं। तो दार्शनिक बनना सरल है कि नहीं? एक बार बोलो हाँ, तो बन जाना। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। अब कुछ कुछ ग्रंथों से बताकर और भी कुछ चीजों का यहां पर वर्णन आता है। अब ये वर्णन किन्हीं ग्रंथों से आधार से है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना, क्योंकि कहीं पर किसी चीज को माना गया है, कहीं पर किसी चीज को नहीं माना गया है। तो जिन जिन ग्रंथों में जिस प्रकार से आया है उस प्रकार से हमने संकलन किया है। ठीक है, अगर एक ग्रंथ में इनमें से कोई चीज नहीं लिखी है तो इसका अर्थ यह नहीं होता है। अलग अलग ग्रंथों में, जैसे यहां पर उदाहरण आएगा, तरबूज का उदाहरण आएगा, किसी साधु विशेष संघों में तरबूज को लिया जाता है, तो वो अपने अपने हिसाब से लेते हैं। किन्हीं ग्रंथों में तरबूज का त्याग बताया है तो हमने उस अपेक्षा से कहा है। ठीक है, इसको देख लेना। आपसे यहां से मैं शेयर कर रहा हूं, देख लेना कि दार्शनिक श्रावक जो है इन बातों का ध्यान रखता है, श्रद्धान करता है और धीरे धीरे इन चीजों को भी कम करता है। व्रती श्रावक तो इनको छोड़ देगा, आगे दूसरी प्रतिमा में इसको छोड़ देंगे। पहली प्रतिमा में अभ्यास के रूप से इन चीजों को छोड़ना है। समझ में आ रही है बातें? क्या क्या है? मूली, नाली, मृणाल। मूली को तो छोड़ना ही छोड़ना है, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं किसी को। पहली प्रतिभाधारी मूली को नहीं खाएगा। मूली को नहीं खाया मतलब मूली के पराठे भी नहीं चलेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? हमारे शब्दों को मत पकड़ना। हाँ भैया आपने मूली नहीं खाया, हम तो मूली सीधे नहीं खाते, मूली के पराठे बनाकर खाते, चलेगा क्या? पर्याय बदल गई बोलेंगे? नहीं नहीं, मूली का किसी भी प्रकार में नहीं। फिर नाली, जिसको मृणाल कहते हैं, मतलब कमल की डंडी। अलग अलग जगह पर किसके पकौड़े बना करके खाते हैं, इसके कोफ्ते बना करके खाते हैं। तो ये मृणाल की डंडी जो है वो भी नहीं खानी है। और विशेष रूप से जो भारत के बाहर प्रवास आदि करते हैं और वीगन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो वीगन रेस्टोरेंट्स में जाते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि वीगन रेस्टोरेंट में इसके अलग अलग व्यंजन बनते हैं। तो वहां पर मांस मच्छी आदि चीजें तो नहीं बनती है, किंतु वीगन रेस्टोरेंट में आपको मृणाल के व्यंजन मिलेंगे, इसलिए उनको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। लहसुन त्यागने योग्य है। अब कहा तुम्बी फल। अब ये तुम्बी विशेष प्रकार की तुम्बी है, इसलिए हमने चित्र आपको दिखाया, चित्र ध्यान से देखना। एक के ऊपर लगी हुई तुम्बी, एक कड़वी तुम्बी कहते हैं इसको, ये कड़वी तुम्बी है, इसका भी त्याग होना चाहिए। फिर कुसुम्ब की शाख, पत्ते, ये कुसुम्ब जो होता है एक प्रकार की वनस्पति है, उसकी शाख को कई जगह पर खाया जाता है, तो इसका भी आगम में वर्णन आता है।
कुसुम्बकी शाक, तरबूज, सूरन, सूरन तो कंद है, और फिर कंद, बाकी के जो कंद आते हैं जैसे आलू प्याज आदि है, इनको भी देखना। अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा था, बड़ा एक ही मजेदार वीडियो आया है, किसी ने कुछ प्रयोग करके ऐसे आलू के पौधे का इनोवेशन कर दिया है तकनीक से कि अब आलू जमीन के नीचे नहीं, आलू ऊपर लगते हैं, पेड़ के ऊपर लगते हैं, पौधे के ऊपर लगते हैं। तो उन्होंने कह दिया इसको जैन आलू, मतलब अब जैन वो आलू खा करके खाने के लिए तैयार नहीं, ऐसी चीजों को नहीं कहेगा। ठीक है, तो ये जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं उन सभी का हमें त्याग करना चाहिए। अब इसके अलावा भी और भी कुछ विशेष चीजें हैं जिनका हमें त्याग होना चाहिए। ये सब दार्शनिक के लिए पहली प्रतिभाधारी के कह रहे हैं, तो बाकी वालों को तो अपने आप आगे की प्रतिमाओं में होगा ही होगा। क्या कह रहे हैं? अरणी, वरुण, सोहजना, करीर और कांचनार, इन 5 प्रकार के फूलों का भी त्याग करना है। ये 5 प्रकार के फूल भोजन में लिए जाते हैं, हमें आज का तो पता नहीं है, हो सकता है किसी जमाने में किसी समूहों के द्वारा इसको लिया जाता होगा, तो आगम में इनका भी वर्णन आ जाता है। क्या कह रहे हैं? अरणी, वरुण, सोहजना, करीर और कांचनार, इस प्रकार की चीजें, ये 5 प्रकार के जो फूल है इनका भी त्याग करना चाहिए। अब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीजें भी आती है, जैसे तेल घी में रखे हुए फल, तेल में डुबाया हुआ फल, में इसके ऊपर कोई चर्चा करने वाला नहीं हो, क्योंकि इसके बहुत सारे विविध रूप बन जाते हैं और दार्शनिक को श्रद्धान की बात चल रही है। दार्शनिक इन चीजों को त्याग करने की भावना रखे और जितना हो सके इसको त्याग करे और दूसरी प्रतिभा में पहुंच करके जरूर इसका त्याग करे। इतनी ही बात यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। मक्खन, मांस इत्यादि का सेवन करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनके द्वारा जो बर्तन उपयोग में लाते हैं उसका त्याग, मतलब जहां पर वेज नॉन वेज के एक साथ जहां पर रेस्टोरेंट होते हैं ऐसी जगह पर भोजन नहीं करना चाहिए, वहां जाकर के जैन भोजन भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद चमड़ी के थैली में रखे हुए जल, तेल, हिंग आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन के समय में हड्डी, मदिरा, चमड़ा, मांस, खून, पीव, मलमूत्र, मृत प्राणी आदि दिखे या फिर इनका संसर्ग हो जाए तो भोजन का त्याग करना चाहिए। त्यागी हुई वस्तु का अगर सेवन करने के लिए आ जावे तो भी भोजन का त्याग करना चाहिए। कुछ भक्ष्य चीजें हो सकती है किंतु आज इसका त्याग किया है, और ऐसी कोई चीज अगर गलती से भोजन में आ जाए, जैसे आपने नमक का त्याग किया था, तो सब में तो नमक नहीं था किंतु बाकी लोगों के लिए कुछ पकोड़े बने थे, उसमें नमक था, तो वो पकोड़े आपकी थाली में भी आ गए और आपने पहले पकोड़े का निवाला ले लिया, ग्रास ले लिया, तो आपको समझ में आ गया कि अब इसमें नमक आ गया है, तो आपको भोजन छोड़ना चाहिए। त्यागी हुई वस्तु का सेवन होने पर भोजन त्यागना चाहिए। जाली लगे हुए, कीड़े लगे हुए, घुन लगे हुए अनाज का, स्वाद बिगड़े हुए अन्न का, या फिर 16 प्रहर अर्थात 48 घंटे के बाद के तक्र, मट्ठा, दही आदि का त्याग करना चाहिए। इन सब चीजों की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। रात्रि में शक्ति के अनुसार चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए। जिनको यूरिक एसिड आदि की बीमारियां है, कम जल लेने के पश्चात जो बीमारियां होती है, वो लोग अपने जल की आपूर्ति दिन में ही करें और अगर नहीं तो रात्रि में जल की छूट रख देवे। फिर होटल के खाने पीने आदि का त्याग करना, ये आगे आगे उत्तम 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 प्रकार की ये दार्शनिक के लिए यहां पर बात कह रहे हैं। आपने प्रतिमा ली है, अतिचार लगते हैं, इन चीजों का अभ्यास करते हुए क्रम क्रम से इनमें हमें आगे बढ़ना है। तो यूं समझ लीजिए कि दार्शनिक की भी बहुत सारी लेवल्स होती है, दार्शनिक पहले प्रतिभाधारी की भी बहुत सारी लेवल होती है। जो अष्टमूल गुण का त्याग, सप्त व्यसन का त्याग, सम्यक दर्शन शुद्धा, पंच परमेष्टि शरणा, इन सब चीजों के तत्व ग्रहिया, इन सब चीजों के साथ में कम से कम में शुरुआत होकर के इन बाकी की चीजों का त्याग करते 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 उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचता है और फिर जाकर के वो दूसरी प्रतिमा लेने के सन्मुख हो जाता है। बातें समझ में आ गई? और फिर दूसरी प्रतिमा में जाकर के मर्यादा का भोजन, शोध का भोजन, इन सारी चीजों की चर्चा आ जाएगी। क्लियर है सब लोगों को? चलिए, थोड़े में हम लोगों ने इसको ज्यादा, बहुत सारी चीजों की इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी है। अब चलते हैं, यह है पहली प्रतिमा का स्वरूप। अब चलते हैं दूसरी प्रतिमा के स्वरूप की तरफ। दूसरी प्रतिमा के बारे में आचार्य भगवान कह रहे हैं, निरतिक्रमण मनु व्रत पंचकम, निरतिक्रमण मनु व्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापी,
धारयते निश्चल्यो योसो व्रतिनाम मतो व्रतिकः। दूसरी व्रत प्रतिमा को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहली दार्शनिक प्रतिभा को धारण करने वाला जो जीव है वो निश्चल्य अर्थात शल्य रहित होता हुआ, निरतिक्रमणम अतिचार रहित होता हुआ, अनुव्रत पंचकमपि अर्थात पांचों अनुव्रतों को, और शील सप्तकम चापी अर्थात शील सप्तक मतलब 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, जिन्हें 7 शील व्रत कहा जाता है। ऐसे 7 शील व्रतों को जो निर्तिचार धारण करता है, अर्थ क्या हो गया, दूसरी प्रतिमा में इनको निर्तिचार धारण करना है और पहली प्रतिमा में इनका अभ्यास रूप, थोड़े अतिचार लगते हैं किंतु अभ्यास रूप इसको पहली प्रतिमा में पालन करना है। क्लियर है? पहली प्रतिमा में सातिचार, दूसरी प्रतिमा में निर्तिचार। अब आगे जो धारण करता है वो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो अब व्रती कहलाता है। किसे कहा, किसने कहा, गणधर देवादिक ने ही व्रतिक उनको कहा गया है। अब शल्य की चर्चा चलेगी। शल्य किसे कहते हैं, माया मिथ्यात्व निदान, ये तो उसके भेद हो गए। हम अगर प्रश्न करते कि भैया शल्य किसे कहते, तो लोग बोलते भैया माया मिथ्या निदान। अरे वो तो उसके भेद है। शल्य किसे कहते हैं, जो कांटे जैसा चुभे उसे शल्य कहते हैं। जो कांटे जैसा चुभे वो शल्य कहते हैं। और ये 3 शल्य के भेद है। तो ये जो शल्य है वो कष्ट देते हैं। उसी प्रकार कर्म का उदय होने पर जब विकार जीव को शारीरिक और मानसिक कष्ट देते हैं, जैसे कांटा हमें शल्य, कांटा जो है वो हमें दुख देता है, वैसे ही अशुभ कर्म के उदय के साथ, असाता कर्म के उदय के साथ शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं। अब ये किस किस के प्रकार से होते हैं, माया, मिथ्या और निदान। मिथ्यात्व का उदय होने से, मिथ्या रूप सच्चे देव शास्त्र गुरु आदि को छोड़ करके उसके विपरीत अभिप्राय हम लोगों ने पहली गुणस्थान में देखा था, मिथ्यात्व का 5 प्रकार के मिथ्यात्व जिसे कहते हैं। तो ऐसा कोई मिथ्यात्व करते हैं, अगर हमसे अगर कोई मिथ्या क्रिया हो जावे तो उस मिथ्या क्रिया का हमें शल्य होता है, क्योंकि बाद में जब पता चलेगा कि हमने मिथ्या वाली, माया वाली, मिथ्या वाली चीज करी है तो उसको शुभन रहती है। फिर वो कहते हैं दूसरा कौन सा है, माया। माया मतलब ठगने वाली। तो व्रतों को धारण करके अगर कोई ठगता है तो वो भी चुभन उसको होती रहती है। और तीसरा है निदान, क्योंकि आप दूसरी व्रत प्रतिभा की चर्चा कर रहे हो, दूसरी व्रत प्रतिभा की चर्चा कर रहे हो, वहां पर निर्तिचार पालन कर रहे हो, वहां पर व्रत हो रहा है, तप हो रहा है, शील को धारण कर रहे हो। अर्थ क्या हो गया, वहां पर तो विशेष रूप से निर्जरा होगी और उसके साथ साथ में पुण्य का भी प्रबंध होते जाएगा, पुण्य का भी बंध होते जाएगा। तो ऐसी जगह पर ये जो पुण्य है, इस पुण्य के साथ में, इस पुण्य के साथ में मुझे आगे सांसारिक भोग इस प्रकार से मिलेंगे, सांसारिक भोग इस प्रकार से मिलेंगे, वो सांसारिक भोग की वहां पर आकांक्षा करना, वो क्या कह रहे हैं, वो निदान नाम का शल्य कह रहे हैं। अब थोड़ा ये निदान नाम का शल्य के ऊपर भी, क्योंकि निदान अलग अलग है, निदान नाम का अर्थ ध्यान भी होता है, निदान नाम का शल्य भी बताया गया है। तो ये अलग अलग जो है उसको समझना। सबको आवाज ठीक से आ रही है क्या? आ रही है। रूबी दीदी आप जरा वहां से चेक कर लेना। तो आचार्य क्या कह रहे हैं, निदान प्रशस्त भी होता है और अप्रशस्त भी होता है। सबसे पहली बात को जान लो, निदान प्रशस्त भी है और निदान अप्रशस्त भी है। और प्रशस्त निदान भी 2 प्रकार का है। ये हो सकता है कोई पहली बार सुन रहा हो। प्रशस्त निदान भी 2 प्रकार का है। अच्छा कैसे? वो कहते एक मुक्ति के निमित्त से होता है, एक मुक्ति के निमित्त से होता है, और दूसरा संसार के निमित्त से प्रशस्त निदान होता है। हाँ भाई, संसार के निमित्त से सारी अप्रशस्त चीजें नहीं होती है, संसार के निमित्त से कुछ प्रशस्त चीजें भी होती है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं, देखो अब मुक्ति के निमित्त से जो प्रशस्त निदान होगा वो कैसे होगा, कर्म क्षय की इच्छा करना, भगवान मेरे कर्म झड़ जावे, इच्छा हुई कि नहीं हुई?
मेरी जन्म जरा मृत्यु चली जावे, मुझे अक्षय पद मिले, मेरा कामबान का विध्वंस हो, मेरे क्षुधा का रोग मिट जावे, मेरा मोह का अंधकार मिट जावे, ये सब क्या है? ये मुक्ति निमित्तक प्रशस्त निदान है। और फिर अगर मैं इस प्रकार की इच्छा रखूं, भगवान मुझे उच्च गोत्र मिल जावे, मुझे देवगति मिल जावे। अब देवगति में जाने से आपको मुक्ति मिलने वाली है क्या? ये मुक्ति निमित्तक है क्या? नहीं है। उच्च गोत्र मिलने से आपको मुक्ति मिल रही है क्या? नहीं, फिर से संसार में ही भटक रहे हैं। मतलब क्या है? ये संसार के निमित्त से है, बट आचार्य इसे प्रशस्त कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उच्च गोत्र उसे माना है जहां पर रत्नत्रय की व्यवस्था होगी, रत्नत्रय की परंपरा होगी। तो मुझे ऐसे कुल में उत्पन्न कराना, क्योंकि मेरा अभी इस भाव से तो मुझे मोक्ष है क्या? बोलो। नहीं, मतलब अगला जन्म होना है कि नहीं होना है? तो अगला जन्म मुझे उच्च गोत्र वाले में होना, ये मैंने निदान मान दिया। तो ये प्रशस्त है कि अप्रशस्त है? आचार्य कहते ये प्रशस्त है, बट संसार निमित्तक होने से प्रशस्त है। और फिर देवगति, देवगति में क्यों जाना चाहते हैं? इंद्र के दरबार में होने वाला नृत्य देखने के लिए जा रहे हो? नहीं, सुख को भोगने के लिए। अरे वो तो अपने आप हो ही जाएगा। बट मुझे, हम लोग सब स्वाध्याय में क्या मानते हैं? थोड़ा सा समय बच गया है, उसके पश्चात नंदीश्वर द्वीप की यात्रा। वहां पर चिंता नहीं करना, आगे पीछे बैठने की जरूरत नहीं है, अपने अपने विमान में बैठ करके जाना। ठीक है। हाँ। और उसके बाद में समोसरण में जाकर के, भगवान के समोसर में जाकर के बैठना है। सीमंदर स्वामी के समोसर में, महापद्म भगवान के समोसर में बैठना है। वो क्या है ना, समोसर में मनुष्यों का एक ही कोठा है, देवों के अपनी जाति के अनुसार एक ही कोठा है। तो देवियां बैठेगी दूसरी जगह पर, देव बैठेंगे अपने कोठे में। पर सारे कल्पवासी देव, उनके लिए भी एक ही कोठा है। वहां पर भी आगे पीछे ही बैठना पड़ेगा। सब लोगों को आगे की पंक्ति में बैठने के लिए चांस नहीं है। वहां जाके सौदरबिंद्र महाराज को ये मत बोलना हमें लास्ट वाली पंक्ति में क्यों बिठाया। ठीक है ना? हाँ। क्या है ना, यहाँ के संस्कार लेकर के जाएंगे, तो ये संस्कार को यही छोड़ना है। तो देवगति जाना चाहते कि नहीं जाते हो? चाहते हैं, सब हाँ बोल रहे हैं। तो उससे संसार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बट कारण प्रशस्त है, इसलिए संसार निमित्तक प्रशस्त निदान। निदान के दो भेद, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान। प्रशस्त निदान के भी दो भेद, एक मुक्ति निमित्तक, एक संसार निमित्तक है प्रशस्त ही। मुक्ति निमित्तक कौन सा है? जन्म जरा मृत्यु हो जाए, कर्म का क्षय हो जाए, निर्जरा हो जाए, संवर हो जाए, ये सब मुक्ति निमित्तक। और उच्च गोत्र मिले, देवगति में जाकर के भगवान की पूजन आदि करनी है, ये संसार निमित्तक। संसार के निमित्त से, संसार बढ़ाने के निमित्त से नहीं है, तो ये प्रशस्त निदान है। आचार्य अमित गति महाराज ने, अमित गति श्रवकाचार्य ने कहा है, कर्मों का अभाव, संसार के दुख की हानि और दर्शन ज्ञान रूपी स्वतंत्र की सिद्धि को चाहना मुक्ति हेतु निदान है। दुख कहो, कम्मक कहो, समाहि मरणम, सुगई गरणम, सगई मरणम, ये सब क्या है? हाँ, ये सब कह रहे हैं, ये प्रशस्त निदान है। हर रोज कर रहे कि नहीं कर रहे हो? भक्ति के सभी भक्तियों के अंत में तो यही कह रहे हो, अरे हाया ना। तो ये क्या होगा? ये सब प्रशस्त निदान वाली बात है। तो ये व्रती भी करते कि नहीं करते हैं? दूसरी प्रतिभाधारी भी करते हैं, 11वीं प्रतिभाधारी भी करते हैं, सब करते हैं। तो ये प्रशस्त निदान की बात कर रहे हैं। कौन? आचार्य अमित गति महाराज भी कह रहे हैं। फिर कहते हैं, जिन धर्म की सिद्धि के लिए, जिन धर्म में ही फिर से मेरी उपस्थापना होवे, ये भी कहते कि नहीं कहते हैं? दर्शन स्तुति के अंत में भी कहा है, जब तक भगवान मोक्ष ना जाऊं तब तक जैन कुल में ही मुझे उत्पन्न कराना। तो जैन कुल तो उच्च गोत्र वाली बात हो गई। ठीक है ना? क्योंकि संसार के बिना
गोत्र की, कुल की, जाति की प्राप्ति नहीं होती। और इसीलिए उच्च जाति, उच्च गोत्र, उच्च गति में जाने की भावना ये संसार निमित्तक किंतु प्रशस्त निदान है, ऐसा कहा जा रहा है। तो प्रशस्त निदान क्लियर है? प्रशस्त निदान, मुक्ति निमित्तक, संसार निमित्तक, ये दो हो गए। अब तो कोई एकांत से निदान को बुरा नहीं कहेगा ना, बुरा नहीं कहेगा। बात तो यहां पर चल रही थी कि निदान से रहित व्रती होता है, फिर व्रती ने दुख को कम्मक को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? व्रती ने दुख को कम्मक को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हाँ, तो व्रती अकेला दूसरी प्रतिभाधारी व्रती है क्या? जब उमा स्वामी महाराज ने निश्चल्य व्रति ये शब्द सूत्र लिख लिया, तो क्या सिर्फ वो व्रति प्रतिभाधारी दूसरी प्रतिभाधारी को सामने रख के लिखा है क्या? व्रति कौन कौन होते हैं? दूसरी प्रतिभाधारी। अच्छा, पांच छठे गुणस्थान में जाने के बाद व्रत छोड़ दिए, तो छठे गुणस्थान में तो महाव्रत हो गए, हाँ या ना? तो वो महाव्रती भी निश्चल्य। सातवें गुणस्थान में पहुंच गए, स्वस्थान में, तो क्या व्रत को छोड़ दिया? नहीं। अच्छा, शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होने के सम्मुख है, अधप प्रवृत्त कर्म कर रहे हैं, तो वो व्रती है कि नहीं है? व्रतों को छोड़ दिया। श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, व्रतों को छोड़ दिया। व्रत में दोष लगा रहे? नहीं। केवल ज्ञान, ऊपर 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 चढ़ते 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 भी ये व्रत के साथ ही। व्रत क्या है? बाह्य क्रियाओं को अकेले व्रत नहीं कहा गया है, उन व्रतों को पालने की संयम की जो भावना है, उस भावना को व्रत कह रहे हैं। और अगर संयम की भावना नष्ट हो जावे तो सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म संयम, सांप्राय संयम, और इतना ही नहीं, यथाख्यात संयम भी बन जाएगा क्या? क्योंकि यथाख्यात संयम 12वें गुणस्थान तक संयम की भावना के साथ में है, 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में चारित्र के फल के रूप में वो प्रकट होने वाला है। तो इसीलिए वहां पर भी व्रत की भावना चारित्र के, बिना मन के, स्वभावता से चारित्र के फल के रूप में वहां पर मिलेगी। किंतु वहां पर भी व्रत है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये प्रशस्त निदान, किंतु भावना की अपेक्षा से प्रशस्त निदान होते रहता है। अब प्रशस्त निदान कहां तक चलेगा? प्रशस्त निदान जब तक राग भाव है तब तक प्रशस्त निदान चलेगा, किंतु ऊपर ऊपर के गुणस्थान में प्रशस्त निदान भी सौम्य सौम्य, मंद मंद, मंदतर मंदतम होते जाएगा। और फिर जैसे ही मोहनीय कर्म का नाश हो जाएगा, वो पूरा का पूरा निदान खत्म हो जाएगा। संयमी छठे गुणस्थानवर्ती को भी कहा और संयमी 12वें गुणस्थानवर्ती को भी कहा। अब दोनों में संपूर्ण संयमी कौन है? सकल संयमी सबको कहा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ही व्रत के बारे में, निदान के बारे में भी समझना, एकांत से मत लेना। अरे हम तो प्रतिभाधारी हो गए और अपने मन में तो अब ये मैं सोचू कि नहीं सोचू कि भैया मुझे जाना है, अब यहां से मरण करने के बाद में मुझे शिवंदर स्वामी के समोत्तरण में जाना है, तो क्या मैं निदान बांध रहा हूं? बोलो, क्या मैं निदान बांध रहा हूं? अरे अशुभ का बांधने से अच्छा ये बांधो। आपके पास दो ही चॉइस है, एक तो अशुभ बांधो, नहीं तो शुभ बांधो। क्यों? आपने मोहिनी कर्म का नाश किया है क्या? नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो बंधेगा, या तो शुभ बंधेगा नहीं तो अशुभ बंधेगा। क्या बांधना चाहोगे? शुभ बांधना चाहोगे। अगर शुभ बांधना है तो प्रशस्त निदान कर लेना, ठीक है। और प्रशस्त निदान में भी उच्च गोत्र को, देवगति को प्राप्त करना, ये भी हम करेंगे ही करेंगे। नरक गति में जाना चाहते हो क्या? जाओगे तो अब मरण करके कहीं ना कहीं तो जाओगे, मरण करके कहीं ना कहीं तो जाओगे। भोग भूमि जाना चाहते हो? नहीं। नरक में जाना चाहते हो? नहीं। तिर्य गति में जाना चाहते हो? नहीं। तो फिर बचा क्या? तो चाहते तो हो कि नहीं देवगति जाना? तो फिर प्रशस्त निदान ही तो हो गया। तो ये होगा ही होगा। इसीलिए यहां पर, हाँ दीदी, अच्छी भावना करना। अब कौन सी अच्छी भावना? आपने सिर्फ अच्छी भावना लिखी है, अब वो मुक्ति निमित्तक भी हो सकती है, संसार निमित्तक भी हो सकती है। तो अच्छी भावना करना प्रशस्त निदान है, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना। चलिए,
अब जब प्रशस्त निदान से बच नहीं सकते हैं, प्रशस्त निदान करने की बात हो गई, अब किससे बचना है, उस अप्रशस्त निदान की बात करते हैं। अप्रशस्त निदान के भी दो भेद, अप्रशस्त निदान के भी दो भेद। कौन सा? एक निदान भोग करने के लिए और दूसरा मान करने के लिए। एक भोग करने के लिए और दूसरा मान करने के लिए। अब क्या कह रहे हैं देखो, अपनी प्रतिष्ठा की चाह करना। मैं चाह भी जाऊं मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे पद मिले, मेरा सम्मान होवे, मेरी पूजा होवे, लोग मेरी प्रशस्त कौतुक करे, प्रशंसा करे, ये सब क्या है? ये सब मानार्थ निदान है, मान को अहंकार को बढ़ाने वाले निदान है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं पंचेंद्रिय की विषयों की अभिलाषा भोगार्थ निधान है। पंचेंद्रिय के विषय की अभिलाषा भोगार्थ निधान है। कैसे? जैसे मैं भोग भूमि जा करके, वहां पर कोई नहीं होगा, मैं और मेरी आर्या ही होगी और हम भोग उपभोग करेंगे, ये सब क्या हो जाएगा? ये अप्रशस्त निदान हो जाएगा। मैं जो अभी तपव्रत कर रहा हूं, मेरी बढ़ती हो जावे, मुझे ऐसी ऐसी गाड़ी में घूमने को मिले, ये सब क्या होगा? अप्रशस्त निदान होगा। तो ये भोग और उपभोग की सामग्री। हे भगवान, मैं आपकी यात्रा पर आ रहा हूं, मैं बड़ा बड़े घड़ों से आपको मैं दूध से अभिषेक करूंगा, बड़े बड़े घड़ों से आपके ऊपर मैं शांति धारा करूंगा, केसर से शांति धारा करूंगा। मेरा ये कार्य कौन सा लटका हुआ है, मुझे ये टेंडर पास नहीं हो रहा है, वो टेंडर पास हो जावे। ये क्या होगा? आप लोग समझ रहे हो, मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो सांसारिक शरीर भोगों की, क्योंकि पंचेंद्रिय की विषय की अभिलाषा करना भोगार्थ निधान है, और अपनी प्रतिष्ठा मान अहंकार वाली जो निदान है वो मानार्थ निदान है। ये दोनों निदान नियम से संसार में भटकाने वाले हैं। इसलिए संसार के निमित्त निदान की तो बात ही क्या है, मोक्ष की अभिलाषा भी आगे चल करके मोक्ष में रुकावट पैदा करने वाली है। और इसीलिए मोक्ष मार्गी को धीरे 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 इन आकांक्षाओं से भी, टारगेट क्या है? मुझे किसी प्रकार का प्रशस्त भी नहीं और अप्रशस्त भी नहीं, मुझे निदान करना ही नहीं है, ये हमारा टारगेट है। किंतु अगर करने की बात आती है, चूंकि हम सरागी है, हम मोही हैं, आएगी तो मैं प्रशस्त करूं, और प्रशस्त में भी मोक्ष मार्ग की करूं। और अगर बच ही नहीं सकते हैं तो फिर उच्च गोत्र आदि की करूं। सारे लेवल बता दिए, बातें समझ में आ रही है? आज के प्रवचन का गलत अर्थ नहीं निकालना। किंतु जिन चीजों से जब तक मोक्ष नहीं मिलता है, जब तक हम लोग भटक रहे हैं, तब तक पुण्य की आवश्यकता है कि नहीं है? अभी अगर हम पुण्य नहीं कमाएंगे तो क्या कमाएंगे? कुछ ना कुछ तो कमाना है, या तो पुण्य कमाओ नहीं तो पाप कमाओ। तो पाप कमाने से पुण्य कमाना अच्छा है कि नहीं? कमा भाई अच्छा है। तो पुण्य क्या बिना कर्म के बंध के बंधेगा? तो पुण्य भी तो कर्म के बंध के साथ ही तो बनता है। बट भैया अशुभ बंधने से शुभ बंधे, ये अच्छी बात है। वैसे ही अशुभ निदान होने से शुभ निदान होना ठीक है। हम ऐसा अभ्यास करेंगे, ऐसा अभ्यास करेंगे, और ये अभ्यास पॉसिबल है कि हम उसके प्रति न्यूट्रल रहे, निदान के प्रति न्यूट्रल हुए, अपनी भावनाएं मंद मंद आदि करे, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही ना जावे। इस प्रकार से निदान से तो व्रत में जैसे जैसे दृढ़ता बनती है, वैसे वैसे निदान की भी मंदता होती जाती है। माया और मिथ्यात्व को तो संपूर्ण त्यागना है, किंतु निदान को संपूर्ण त्यागना व्रति को शुरुआत में पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसको मंद करते 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 फिर आगे हमारा ध्यास ये होना चाहिए कि उसे नष्ट करें। भाई बात क्लियर हो रही है? तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि शल्यों का अभाव ना हो, शल्य का अभाव ना हो, और केवल हिंसा आदि का त्याग करने से कोई भी व्रती नहीं बनेगा। शल्य का अभाव होने पर ही व्रत धारने से व्रती होता है, ऐसे आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं जिसका सात तत्वों की ओर
देव शास्त्र गुरु की यथार्थ जिसकी भक्ति नहीं है, प्रतीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, फिर भले वो जन्म से जन्म ही क्यों ना हो, उसे स्वर्ग के लोभ से अगर व्रत धारण किए हो, फिर भी वो वह शास्त्र के अनुसार ना व्रती श्रावक है ना साधु है। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, इन 12 व्रतों को धारण करने वाला व्रत प्रतिमाधारी कहलाता है। निरतिचार धारण करने वाला वो व्रत प्रतिमाधारी कहलाता है। और अतिचार के साथ में व्रता पालन करने वाला दार्शनिक अभ्यास रूप से उसको करते रहता है। इस अपेक्षा से आचार्य भगवान यहाँ पर पहली प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा का वर्णन कर रहे हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज आपका समय पूर्ण हो गया। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, हम जल्द से जल्द इस पंचम गुण स्थान को धारण करें। पंचम गुण स्थान को धार करके निर्तिचार उसके भी ऊपर ऊपर की पादान में चले, क्योंकि उसके असंख्यात भेद है। उस असंख्यात भेदों को लांग करके जल्द से जल्द मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े और जल्द से जल्द मोक्ष को प्राप्त करे। बोलो महावीर भगवान की जय। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।